जय हिंद दोस्तों। आज 1 अगस्त 2020 है और आज जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स बन सकते थे उसे इस सेशन में शामिल किया गया है और आपको इस वीडियो का पीडीएफ हमारे टेलीग्राम लिंक से भी आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। और इस सेशन के अंत में 3 प्रश्न दिए गए हैं जो कि पिछले क्लास के आधार पे वो प्रश्न का चयन किया गया है। तो प्लीज़ आप इसे कमेंट सेशन में उन तीनों प्रश्नों का आंसर ज़रूर कमेंट करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 1, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस समिति के अध्यक्षता में तैयार किया गया था? ऑप्शन ए डॉक्टर के कस्तूरीरंगन, ऑप्शन बी TSR सुब्रमण्यन, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है दोनों। पहले 2015 में TSR सुब्रमण्यन कमेटी ये ड्राफ्ट तैयार करती है और गवर्नमेंट को सौंपती है। उसके बाद फिर डॉक्टर कस्तूरीरंगन को काम दिया जाता है। तो ये दोनों ही व्यक्ति राष्ट्रीय शिक्षा नीति का ड्राफ्ट तैयार करने में इनका योगदान था। और ये नई शिक्षा नीति का जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है वो मैंने पॉइंट्स में दे दिया है, आप इसका PDF डाउनलोड करके उसे देख सकते हैं। टेक्नोलॉजी फॉर रूरल डेवलपमेंट के लिए किस संस्था ने MOU हस्ताक्षर किया है? MOU का अर्थ है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। ऑप्शन ए है CSIR, ऑप्शन बी विभा, ऑप्शन सी UBA IIT दिल्ली। UBA का अर्थ हो गया उन्नत भारत अभियान, IIT दिल्ली। ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर है उपरोक्त सभी। ये टेक्नोलॉजी फॉर रूरल डेवलपमेंट हमारे सोसाइटी में अभी भी आप जब गांव में जाएंगे तो वहाँ पे मॉडर्न साइंस का उपयोग बहुत ही कम है। इस कारण से गवर्नमेंट इसे प्रमोट कर रही है और काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च CSIR इसमें अहम रोल निभा रही है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। CSIR के प्रेसिडेंट हैं नरेंद्र मोदी और वाइस प्रेसिडेंट हैं हर्षवर्धन, जो कि मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी है। और डायरेक्टर जनरल हैं शेखर C मांडे, जो कि एक IAS हैं। क्वेश्चन नंबर 3, प्रबोवो सुबिंतो किस देश के रक्षा मंत्री हैं? ऑप्शन ए इंडोनेशिया, ऑप्शन बी मलेशिया, ऑप्शन सी सिंगापुर, ऑप्शन डी वियतनाम। तो इसका राइट आंसर है इंडोनेशिया। अभी रक्षा सौदा के लिए, रक्षा के क्षेत्र में बात करने के लिए प्रबोवो सुबिंतो अभी भारत आए हुए हैं और वो भारत के डिफेंस मिनिस्टर श्री राजनाथ सिंह से ये मुलाकात कर रहे हैं। और यहाँ पे ये डिफेंस टॉक में भारत ब्रह्मोस इंडोनेशिया को देने पे विचार कर रही है, ब्रह्मोस मिसाइल। और इंडोनेशिया के बारे में हम 2 चीज़ देख लें। यहाँ पे इंडियन नेवी इंडोनेशिया की नेवी के साथ समुद्र शक्ति का एक्सरसाइज करती है और गरुड़ शक्ति इंडियन आर्मी करती है इंडोनेशियन आर्मी के साथ। कैबिनेट ने किस अफ्रीकी देश के साथ ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन एंड होम्योपैथी में सहयोग के लिए MOU प्रस्ताव को मंजूरी दिया है? ऑप्शन ए तंजानिया, ऑप्शन बी कांगो, ऑप्शन सी केन्या, ऑप्शन डी जिम्बाब्वे। तो इसका राइट आंसर है जिम्बाब्वे। अभी कैबिनेट कमेटी ने जिम्बाब्वे के साथ ये ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन एंड होम्योपैथी, हमारा ट्रेडिशनल सिस्टम है आयुर्वेदा, तो इसमें जिम्बाब्वे को भारत मदद करेगा। इसका कैपिटल है हरारे और करेंसी है यूनाइटेड स्टेट डॉलर, जो डॉलर चलता है। अब प्रेसिडेंट है यहाँ पे एमरसन डोम्बुजो मगांगवा। क्वेश्चन नंबर 5, द टॉक्सिक रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया जाता है? ऑप्शन ए WHO, ऑप्शन बी यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, ऑप्शन सी फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन डी यूनिसेफ। यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चाइल्ड इमरजेंसी फंड, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चाइल्ड इमरजेंसी फंड यूनिसेफ। इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में और ये
रिपोर्ट जारी किया है, द टॉक्सिक रिपोर्ट। और इसमें ये बताया गया है कि बच्चों में 5 साल से जो कम बच्चे हैं उन बच्चों में लेड जो होता है, लेड धातु, उसकी मात्रा बच्चों में बहुत पाया जाता है। ये लेड धातु जो है उसमें, और ये बच्चों के मानसिक विकास में ये एक बाधा पहुंचा सकता है लेड। और लेड का जो सबसे ज़्यादा उत्सर्जन हो रहा है हमारे आसपास वो है लेड एसिटिक बैटरी। जो हमारे घरों में बैटरी होता है वो उसके कारण उसका रिसाइकलिंग किया जाता है, और जिस कारण से वो भारत में ये बहुत ऑर्गेनाइज्ड नहीं है रिसाइकलिंग यहाँ पे लेड एसिड बैटरी का, जिस कारण से ये जो भी रिसाइकलिंग करता है वो अपने हिसाब से प्रॉफिट के अनुसार वो जो भी वेस्ट बचता है वो ऐसे ही इन्वायरमेंट में फ्रीली फेंक दिया जाता है। और ये रिपोर्ट एक और इसके साथ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन प्योर अर्थ यूनिसेफ के साथ मिलकर ये रिपोर्ट जारी किया है। प्योर अर्थ जो कि एक अमेरिकन नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किस देश के सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग का उद्घाटन भारत के प्रधानमंत्री ने किया? ऑप्शन ए मालदीव, ऑप्शन बी मॉरिशस, ऑप्शन सी श्रीलंका, ऑप्शन डी बांग्लादेश। तो इसका राइट आंसर है मॉरिशस। भारत सागर एक प्रोजेक्ट चलाई थी, सागर इनिशिएटिव, जो कि भारत के समुद्री नेबर्स जितने भी हैं उनके लिए सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल रीजन, फॉर ऑल इन रीजन, सागर। ठीक है, इसका मैंने इसे यहाँ डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, इसे आप देख लीजिएगा। इसके तहत अभी वहाँ पे मॉरिशस में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मदद की थी मॉरिशस को डेवलपमेंट के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए। तो उसी के तहत वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का निर्माण हुआ था। उसी का उद्घाटन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया। क्वेश्चन नंबर 7, साबिक किस देश की कंपनी है जो पूर्ण रूप से सोलर एनर्जी के द्वारा संचालित होने वाली दुनिया की पहली कंपनी बन जाएगी? साबिक। तो ऑप्शन देखते हैं इसका। सऊदी अरब, यूएसए, ऑप्शन सी यूके, ऑप्शन डी फ्रांस। तो इसका राइट आंसर है सऊदी अरब। साबिक का मतलब है सऊदी अरब बेसिक इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन। और ये प्लांट कहाँ पे बैठा है? तो ये प्लांट स्पेन में बैठाया गया है, जो कि ये एक कंपनी, केमिकल बनाने की कंपनी है साबिक। और इसे साबिक कंपनी को सऊदी अरब की अरामको कंपनी, उसमें इसका अरामको का मेजर शेयर होल्डिंग है, मतलब आप शेयर बोल सकते हैं, उसमें भागीदारी अरामको, जो दुनिया की सबसे बड़ी ऑयल एक्सट्रैक्शन कंपनी है। अरामको दुनिया में सबसे ज़्यादा जो ऑयल का निर्माण करती है यही कंपनी है। अब भारत में भी ये इन्वेस्ट की है अरामको। बैंक ऑफ बड़ौदा फाइनेंशियल सॉल्यूशन लिमिटेड कार्ड का डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन और प्रोसेसिंग के लिए किस कार्ड के समझौता किसके साथ किया गया? प्रोसेसिंग के लिए किसके साथ समझौता किया है? ऑप्शन ए ग्लोबल पेमेंट्स, ऑप्शन बी एप्पल, ऑप्शन सी जेपी मॉर्गन, ऑप्शन डी फाइनसर्व इनकॉर्पोरेशन। फाइनसर्व इनकॉर्पोरेशन। तो ये इसका ये राइट आंसर है फाइनसर्व इनकॉर्पोरेशन। ये क्या करेगी? अभी जो भी पेंडेमिक जो हम देख रहे हैं कोविड-19 में, तो इसमें लोग ये चाहते हैं कि हम एटीएम का स्क्रीन भी टच ना करना पड़े, ताकि संक्रमित लोग अगर उससे छुए हो तो वो दूसरे लोगों को भी संक्रमित होने का चांसेस रहता है। इस कारण से कॉन्टैक्टलेस, मतलब बिना कॉन्टैक्ट के आप एटीएम से पैसे निकाल सकते हैं। तो वैसे कार्ड के डेवलपमेंट के लिए बैंक ऑफ बड़ौदा फाइनेंशियल सॉल्यूशन लिमिटेड फाइनसर्व इनकॉर्पोरेशन के साथ ये एक समझौता किया है, ताकि यहाँ ये भी अपना कार्ड ऐसा लॉन्च कर सके जो कॉन्टैक्टलेस हो। इसके बारे में देख लीजिए। बैंक ऑफ बड़ौदा, इसका हेडक्वार्टर है वडोदरा, गुजरात, और इसका स्थापना 1908 में हुआ। और इसके चेयरमैन हैं हसमुख आध्या, और एमडी और सीईओ हैं संजीव चड्ढा। चलिए
देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। प्राज इंडस्ट्री ने किसके साथ मिलकर एडवांस बायोफ्यूल एप्लीकेशन टेक्नोलॉजी के लिए विकास के लिए एमयू पे हस्ताक्षर किया है? प्राज इंडस्ट्री। तो देखते हैं इसका। ऑप्शन ए है आरआई, ऑप्शन बी इसरो, ऑप्शन डी डीआरडीओ, ऑप्शन सी डीआरडीओ और ऑप्शन डी है टाटा। तो इसका राइट आंसर है आरआई, ऑटोमेटिक रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया। ये एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इंस्टीट्यूट है, इंडस्ट्रीज का एसोसिएशन है और ये आता है हेवी इंडस्ट्रीज के तहत। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10। फर्स्ट गुसी इलेक्ट्रिक बोट अवार्ड गुस्तावे ट्रोबे अवार्ड किसे प्रदान किया गया? ऑप्शन ए आदित्य, ऑप्शन बी अरिहंत, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है आदित्य। ये एक आप सिंपली बोल सकते हैं एक नाव है जिसे कि सोलर एनर्जी से इसे चलाया जाता है। आदित्य, ये अभी कुछ दिन पहले बहुत न्यूज़ में था, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे ज़रूर याद रखें। आदित्य। और ये जो अवार्ड दिया गया है गुसीज इलेक्ट्रिक बोट अवार्ड, गुस्तावे ट्रोवे अवार्ड, ये एक ऑनलाइन कंपनी वेबसाइट है, वही ये अवार्ड देती है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हॉस्पिटल में कोविड-19 वायरस का संक्रमण को एक बेड से दूसरे बेड तक फैलने से रोकने के लिए आश्रय सिस्टम का विकास किसके द्वारा किया गया? ऑप्शन ए डीआरडीओ, ऑप्शन बी आईआईटी बॉम्बे, ऑप्शन सी एम्स, ऑप्शन डी डीएट। तो इसका राइट आंसर है डीएट। ये देखिए डीएट, इसमें क्या किया गया है कि जो बेड है उसे ऐसे सिस्टम में कन्फाइन किया जाएगा और जो पेशेंट होगा वो जो ब्रीदिंग करेगा, जो सांस लेगा, तो उसके हवा को प्रोसेसिंग करके उसे वायरस मुक्त कर दिया जाएगा। अगर वो हवा वहाँ से बाहर आता है तो वो वायरस मुक्त होगा। ये DIA जो है डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी पुणे, ये एक डीम्ड यूनिवर्सिटी है और इसे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के तहत आता है। DRDO ने लॉन्च किया था मोबाइल BSL-3 VRDL लैब। ये DRDO ने कोविड-19 के लिए इसे लॉन्च किया था। और IIT एलुमनी काउंसिल, मतलब IIT से जो भी पास आउट हो चुके थे उन्होंने इंडिया फर्स्ट कोविड-19 टेस्ट बस, ठीक है, ये मुंबई में लॉन्च किया था। तो ये दोनों भी देख लें। मोबाइल टेस्टिंग लैब, मोबाइल BSL-3 VRDL लैब, ये DRDO के द्वारा और IIT एलुमनी के द्वारा इंडिया फर्स्ट कोविड-19 टेस्ट बस। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। प्रोफेट मोहम्मद 14th मिलिट्री एक्सरसाइज किस देश के द्वारा किया गया? ऑप्शन ए सऊदी अरब, ऑप्शन बी ईरान, ऑप्शन सी सीरिया, ऑप्शन डी तुर्की। तो इसका राइट आंसर है ईरान। अभी ईरान का सिविल एविएशन का जो ईरान का प्लेन था वो सीरिया में, उसे अमेरिकन फाइटर जेट ने कुछ पीछा किया था, इस कारण से ईरान इससे चिढ़ा हुआ था और वो अभी हॉर्मुज़ स्ट्रेट जो है, आइए उसे देख लेते हैं मैप में। ये देखिए हॉर्मुज़ स्ट्रेट, यहाँ पे ईरान, देखिए यहाँ पे है ये ईरान और यहाँ पे ये ईरान अभी मिलिट्री एक्सरसाइज कर रहा है। ईरान यहाँ पे मिलिट्री एक्सरसाइज कर रहा है। प्रोफेट मोहम्मद 14th। अभी एक्सरसाइज का बात करते हैं तो इसे देख लेते हैं। इंडियन नेवी सारेक्स, ये इंडियन कोस्ट गार्ड गोवा में ये एक्सरसाइज किए हैं और ये बेसिकली था कि अगर कोई यात्री शिप या फेरी जो नाव होता है वो अगर दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है या कोई भी बड़ा सबमरीन ये सब अगर कुछ दुर्घटनाग्रस्त हो सकता है तो इंडियन कोस्ट गार्ड कैसे उसे बचाव उसका करेगी। तो ये सैरेक्स हुआ है 2020 गोवा में
और चीफ ऑफ नवल स्टाफ इंडियन एयरफोर्स के हैं करमवीर सिंह। और एक और अभी न्यूज़ में था स्क्वाड्रन 18 फ्लाइंग बुलेट्स, ये एक टुकड़ी है इंडियन एयरफोर्स का, इसे तेजस मैक 1 को इसके हवाले कर दिया गया है। इन्होंने तेजस को, जो कि एक लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है, तेजस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, और LCA जो लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, इसे बनाया है हल, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने। क्वेश्चन नंबर 13, 53rd बाइल इंटरनेशनल चेस फेस्टिवल स्विट्जरलैंड के विजेता कौन है? ऑप्शन ए राडोस्लाव वजासजेक, ऑप्शन बी पी हरिकृष्णा, ऑप्शन सी गुकेश, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए राडोस्लाव वजासजेक। और ये पी हरिकृष्णा जो कि आंध्र प्रदेश के हैं, ये सेकेंड आए थे और बहुत ही माइनर पॉइंट से 0.5 से ये पीछे रह गए। गुकेश अभी भारत के सबसे यंगेस्ट ग्रैंड मास्टर हैं। इससे पहले ये पी हरिकृष्णा के नाम था, जो कि अब गुकेश के नाम से हो गया है, इंडिया का सबसे यंगेस्ट ग्रैंड मास्टर होने का। क्वेश्चन नंबर 14, वाइजडन ट्रॉफी किसने जीता? ऑप्शन ए इंग्लैंड, ऑप्शन बी वेस्ट इंडीज, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन डी भारत। तो ये राइट आंसर है इंग्लैंड। ये 2-1 से ये टेस्ट वनडे सीरीज जीती है वेस्ट इंडीज से। ये मैच बिना दर्शकों का हुआ था, वाइजडन ट्रॉफी। चलिए ये क्रिकेट का देख लेते हैं। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, जो कि हाईएस्ट अथॉरिटी है क्रिकेट के लिए, चेयरमैन है इमरान ख्वाजा। ये इंतरिम है अभी, ये जब तक परमानेंट नहीं आ जाता है, और उसके बाद जब परमानेंट आ जाएगा तो ये हट जाएंगे। और मोस्ट प्रोबेबिलिटी इंडिया के सौरव गांगुली का नाम इसमें सबसे आगे चल रहा है। चीफ एग्जीक्यूटिव है मनु साहनी, ये भी एक इंडियन है। हेडक्वार्टर है दुबई UAE में। रजत भाटिया किस खेल से संबंधित हैं? तो ऑप्शन ए क्रिकेट, ऑप्शन बी फुटबॉल, ऑप्शन सी टेनिस, ऑप्शन डी हॉकी। तो इसका राइट आंसर है क्रिकेट। अभी हाल में इन्होंने संन्यास घोषित किया है ऑल फॉर्मेट से। सोमेंद्र नाथ मित्रा, जिनका भी हाल ही में निधन हुआ है, वे किस क्षेत्र से संबंधित हैं? ऑप्शन ए राजनीति, ऑप्शन बी समाज सेवा, ऑप्शन सी पत्रकारिता, ऑप्शन डी सिनेमा। तो इसका राइट आंसर है राजनीति। ये स्टेट कांग्रेस कमेटी के प्रेसिडेंट थे अभी फ़िलहाल में, और ये MLA और MP भी रह चुके हैं सोमेंद्र नाथ मित्रा। मानव तस्करी के खिलाफ विश्व दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 29 जुलाई, ऑप्शन बी 30 जुलाई, ऑप्शन सी 31 जुलाई, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है 30 जुलाई। मानव तस्करी का अर्थ हो गया है यहाँ पे, जैसे बंधुआ मजदूरी, किसी को ज़बरदस्ती आप पकड़ करके उसे काम करा रहे हैं बिना उसके इच्छा के, और उसे उचित पेमेंट नहीं कर रहे हैं उसका, तो ये सब मानव तस्करी में आता है। और 30 जुलाई की एक और चीज़ इम्पोर्टेंट है, उस दिन मनाया जाता है इंटरनेशनल फ्रेंडशिप डे। ठीक है, ये इंटरनेशनल फ्रेंडशिप डे भी 30 जुलाई को ही मनाया जाता है। चलिए देखते हैं आज का क्वेश्चन। डेल्टा रैंकिंग किसके द्वारा जारी किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 2 है, ग्रीन एजी प्रोजेक्ट किसके द्वारा चलाया जा रहा है? ऑप्शन सी है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के नए प्रेसिडेंट किसे नियुक्त किया गया है? इन तीनों क्वेश्चन का आंसर हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। धन्यवाद दोस्तों। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे शेयर ज़रूर करें, ताकि हमारा भी वीडियो बनाने में मन लगे और अगले सेशन में मैं और जोश के साथ आपके लिए और अच्छे वीडियो लेकर आऊँ। थैंक यू।